के बाद में एक हमारे पास राजेश जी आए हैं। आपका भी सर राजेश जी ध्यान किधर है? राजेश जी किधर देख रहे हो? राजेश जी किधर देख रहे हो? क्या बोला मैंने? कुछ मालूम नहीं राजेश जी को। तो राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, भले आप देख और कहीं रहे हो। एक मिनट सर जी आइए, जरा ऊपर आइए सर, 2 मिनट आइए। ये हमारे जो मंगेश नाइक जी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, बहुत अच्छे। इनका आपको मालूम है कि जब भी 26/11 को हुआ था वो कसाब का, उसमें ये सर ने भी उनको पकड़ा था। तो एक बार जोरदार तालियां जो देश के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हमारे को बड़ी खुशी है कि आज हम उन सर के बीच में खड़े हैं जिन्होंने ये काम देश के लिए किया, अपने सबकी रक्षा के लिए किया। और मैं कहता हूँ सैल्यूट इनके लिए, और इनके मम्मी पापा को सैल्यूट है, आपके पूरे परिवार को सैल्यूट है। थैंक यू सर। कुछ बोलना चाहोगे थोड़ा सा? मैं शॉर्ट में मेरी स्टोरी बताता हूँ। सबको एग्जैक्ट कैसे अरेस्ट की? हाँ, 26/11/2008 उस वक्त अपने मुंबई शहर पर 10 आतंकवादियों ने सीएसटी रेलवे स्टेशन, काम हॉस्पिटल, रण भवन, होटल ओबेरॉय ताज, नरीमन हाउस, कैपिटल मोड, ऐसे अलग अलग जगह बॉम्ब ब्लास्ट और फायरिंग कर रहे हैं, ऐसा हमें मैसेज मिला। हम तुरंत गिरगांव चौपाटी, अपना डिगर पुलिस स्टेशन से पुलिस वाले लेके गिरगांव चौपाटी पहुंचे। उधर पहुंचने के बाद एक मैसेज फ्लैश हुआ कि ये लोग ज़्यादा क्राउड है, ज़्यादा भीड़ है, वहाँ फायरिंग कर रहे हैं। तो मेरे ध्यान में आया, मैंने तुरंत मेरे सहकारी पार्टनर को बोला कि पहले अपने को गिरगांव चौपाटी खाली करना पड़ेगा, क्योंकि गिरगांव चौपाटी में 3-3.5 के ऊपर क्राउड रहते हैं, लोग अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए आते हैं। तो मेरे पार्टनर बोले तो हम हमारा टूरिज्म गाड़ी लेके पूरा गिरगांव चौपाटी गाड़ी घुमा के मेगा पॉइंट से हम लोगों ने पब्लिक को अनाउंसमेंट किया कि आप जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी घर में निकल जाइए, क्योंकि बहुत जगह फायरिंग्स और बॉम्ब ब्लास्ट चल रहे हैं। ऐसा हम मेगा पॉइंट दौरे मैसेज देते गए पब्लिक भागने लगा, और आधा पौना घंटे में टोटल हम लोगों ने गिरगांव चौपाटी खाली की। और गिरगांव चौपाटी फुलब्रिज जंक्शन, वहाँ हम लोगों ने नाकाबंदी स्टार्ट की। नाकाबंदी इस तरह के जो मनी लाइन से मलबार जाने वाला जो रूट है, तो हम लोगों ने टोटल डबल बैरिकेड से बंद किया था, और एक गाड़ी चेक कर रहे थे, अंदर के लोग बैग डिक्की सब चेक कर रहे थे। कोई डाउटफुल नहीं लग रहा है तो हमने 2 लोग बैरिकेड ओपन करते थे, गाड़ी पास उनको वापस बैरिकेड क्लोज। इस तरह हमारी नाकाबंदी चालू थी। तो बराबर हमें वायरलेस मैसेज मिला कि 12:30 के आसपास एक स्कोडा गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी में 2 लोग हैं, और उनके गाड़ी में AK-47 हैंड ग्रेनेड, बॉम्ब, मैगजीन पूरा भरा हुआ गाड़ी है। ऐसा मैसेज सुनने के बाद हम लोगों ने और गाड़ी अच्छी तरह से चेक कर रहे थे, और एक गाड़ी बराबर 12:30 बजे हमें स्पीड से आते समय दिखाई दी, और वो गाड़ी में 2 आतंकवादी थे। स्कोडा गाड़ी नंबर MH02 JP 1270। जो कार ड्राइविंग कर रहा था उसका नाम अबू इस्माइल, और लेफ्ट में अजमल कसाब बैठा था। तो अबू इस्माइल ने देखा अपना जाने वाला रूट पुलिस ने नाकाबंदी में बंद किया है, तो उसने अर्जेंट ब्रेक मारा। एक 40-50 फीट में गाड़ी खड़ी हुई, गाड़ी की हेडलाइट उन्होंने तेज की, और गाड़ी का स्क्रीन शॉट और वाइपर चालू हुआ। गाड़ी तो डाउटफुल लग रही है हमें, लेकिन गाड़ी के अंदर एग्जैक्ट कितने लोग हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए हम लोगों ने उसको आवाज़ दी कि आप गाड़ी के लाइट बंद कीजिए, गाड़ी के नीचे उतर जाइए। लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं, और वो गाड़ी सेंटर में थी। लेफ्ट साइड में तुकाराम ओमले, महेश्वरी से हम लोग लेफ्ट साइड में थे, और हमारे राइट साइड में भास्कर कलम, पावनकर, निकम और सूर्य गोलकर के राइट साइड में थे। तो उसने तेजी से हमारे ऊपर चलाने का ट्राई किया, हम पीछे हटते हैं, और उसने यूटर्न मारा तो गिरगांव चौपाटी में इतना हाइट पे रोड डिवाइडर है, तो गाड़ी वो रोड डिवाइडर पर टच हुई। तो गाड़ी में जो ड्राइविंग करना था उसका नाम अबू इस्माइल, उसने डायरेक्ट उसके साथ जो पिस्तौल से डायरेक्ट उसने फायरिंग स्टार्ट की, क्योंकि पुलिस अपने को पकड़े नहीं इसलिए। तो हमारे भास्कर कलम उन्होंने पहले पिस्तौल चेम्बर लोड करके रखा था, क्योंकि मैसेज ही वैसा मिला था। भास्कर कलम साहब ने अबू इस्माइल का जो राइट काका है वो जैसे से फायर किया, उसका आँखी फोड़ दिया, उसके आँख से खून आ रहा है, लेकिन ऐसे कंडीशन में नहीं उसके पैर के बीच में इक्विपमेंट था, ऊपर निकल कर ट्राई कर रहा था। तो बाद में हमारे हेमंत बाबरकर उन्होंने उसके गर्दन में 3 राउंड फायर किया, उसको वही जख्मी किया। तो उनका राइट साइड में कार्रवाई था, हमारा भी लेफ्ट साइड में कार्रवाई चलता है। लेफ्ट साइड में दुकान हमने मैं सुनी, हम लोगों ने क्विक कसा का डोर ओपन किया, और उसकी कॉलर खोली, उसको खींच रहे। उसके भी पैर के बीच में AK-47 था, लेकिन अंदर था, हमें दिखाई नहीं दे रही थी, तो उसको हमें खींच रहे थे। उसने ऐसा हाथ ऊपर किया कसम ने, और सिलेंडर होने का नाटक किया। तो हमने उसको बाहर आने का इशारा किया, उसने ऐसा मुंडी लाया, खाली थोड़ा लेफ्ट साइड में घूम गया, और ऑलरेडी डोर ओपन था, उसने डायरेक्ट डोर के बाहर डायरेक्ट जंप किया। तो उसके पैर के बीच में जो AK-47 था वो भी उसके साथ आया, और वो बाहर गिरने के बाद तुरंत घूम के AK-47 ऊपर निकल रहे। हमारे ध्यान में आने के बाद उसके ऊपर हम 3 लोगों ने उसके ऊपर झड़प मारा। तो तुकाराम हम लोग उनके सामने एक बैरल आया, जो गोली बाहर निकली उसको बैरल बोलते हैं।
तो ओमनी साहब ने उसका बैरल पकड़ा, मैंने उसका हाथ पर दबा के रखा और सोनी ने उसका गर्दन दबाया। लेकिन हम 3 लोगों ने दबा के भी हमें नहीं सुन रहा था, क्योंकि ये लोग जो नशे करते हैं, ड्रग्स लोग लेते हैं और ये नशे से 2-3 लोग की उनको ताकत आती है और उस दिन उसकी ताकत हम लोगों ने आजमाई। हम 3 लोगों ने दबा के भी हमें नहीं सुन रहा था और उसका मूवमेंट इतना फास्ट था हमसे छुटकारा पाने के लिए, तो उसने ताकत से राइट का हाथ है ना, उसने डायरेक्ट पीछे गया, वापस टेकर में हाथ डाला और 4 पीछे ओमनी साहब के सामने बैरल, ओमनी साहब को 6 राउंड फायर हुआ, ओमनी साहब नीचे गिर गए, उनके सिरे से खून आ रहा है। वही टाइम पे कैसा फायर करके उठ रहे थे, मैं सामने था, मैं क्विक नीचे झुके उसको डायरेक्ट धक्का दिया और उसके ऊपर जंप करके हमारा झटापटी हुआ। उसमें उसका जो हाथ में जो एक चला, मैंने वही हाथ से पकड़ के उसका हाथ घुमाया, क्योंकि उसका बैरल मेरे तरफ था और उसका हाथ जोर से में पटक रहा है, तो उसने 1 मिनट गन नहीं छोड़ता और मैं पटक रहा है, तो उसने हाथ जो पीछे था उसने तुरंत आगे किया और उसने ट्रिगर खींचा, तो मेरे साइड से ऐसा गोली 5-6 सर से निकल गया। लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ, मेरे अपनी खाली लाठी थी, ओनली हुई लाठी विदाउट वेपन। तो हमारे भास्कर ये हमारे संजय गोल के साथ भागते बोला रुको मारो मत, एक तो जिंदा रहने वो अपने लिए एविडेंस है, तो हमने मारा रुके। बाद में उसका अनुमान झड़ती लिया, तो झड़ती में पीछे वाले जेब में पिस्तौल मिला, लेकिन उनके पास साइनर का गोली रहता है, क्योंकि ये लोग इस गैस में जिंदा मिलते नहीं, तुरंत मुंह में डालने के बाद तुरंत हमें मारते, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। और वो टाइम पे एक सरप्राइज अटैक था, अचानक हमला हुआ था, तो मेरे हाथ में गन लाठी थी और आज देश के ऊपर आज चाहिए, भले अपनी इधर जान जाएगी तो भी चलेगी, लेकिन इनको आगे जाने नहीं देगा, ये पूरा मन में ठान दिया था और ऑपरेशन होने में सक्सेस किया। इसका बोलते मैं देश को सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये सर के लिए क्या कहना चाहेगा? सिर्फ एक ही कहता हूँ, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर ने जो बताया, क्योंकि अभी तक सबने ये चीज सुनी थी, लेकिन आपने अपने हाथों से वो चीज की और देखी, तो आज हम सबको बताया। बड़ा सर दिल खुश हुआ सर सबका। थैंक यू, आपके आने से 4 साल में। थैंक यू।